संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है संत जी महाराज की, बहुत भेदों से भरी है। उनकी दया से मेहर अनुवाद कर लेते हैं। कोई दिन मैंने कहता भाई इस बात को मान ले मेरी को, नहीं तो फिर ये याद आएगी तुझे बात, अगर भूल गया तो फिर। कह रहे हैं संदेश सुनाते हैं हम यहाँ पे जनता के सामने। घर घर गए, साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है। घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गंवार, ते भवसागर डूब ही लख 84 धार। कबीर साहिब कहते हैं भाई मैं घर घर गया, गली गली गांव गांव शहर शहर घूमा हूं मैं लोगों को चिताने के लिए। अरे काल पुरुष के देश में आए हुए हो, ऊंचा मनुष्य तन मिला है, भक्ति करके पार हो जाओ। फिर क्या होगा? लख 84 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया अपना श्रीवाणी में। लख 84 का भ्रमण किया है। झूठ क्यों बोल लेंगे भाई? सोचो इस बात को, क्यों बोल लेंगे झूठ? उन्हें क्या लेना था समाज से? अरे डराने नहीं आ रहे थे, वो चेताने आ रहे थे। लख 84 भ्रम दिया मानो जन्म पायो, तब तन मिला ये मनुष्य का। क्या करें अब? नहीं कहा वोट संभाल, नोट संभाल, दूसरे की खोट संभाल और ज्यादा खाने वाले रोट संभाल, नहीं कहा सतनाम को संभाल ले। आदेश है, कहे नानक, कह रहा हूं लोगों मान लो मेरी। फोर्सफुल वर्ड है ये, शक्ति से प्रकट किया गया शब्द है ये। कहता हूं मान लो, और नहीं मानोगे तो क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं नहीं तो
100 दिन नेड़े आयो, फिर 84 लाख तैयार खड़ी तुम्हारे लिए। कौन बचाने आएगा तुमको, कौन साथ जाएगा? चौधरी जी, अधिकारी जी, अपने पाप कर्मा गुलाम बना खड़ा होगा सामने। तुम्हें डर नहीं लगता 84 से? सोचो, हर समय याद रखो 84 के जीवा क्या हाल है। जंगल में, वन में, अपने घरों में देख लो, बंधे पड़े हैं पशु, बहुत बुरा हाल है। अरे वहां से निकल के आए हैं हम, कभी गए थे वहां पर। आज आजाद तन दे दिया मालिक ने। नर नारायणी देह कह करके पुकारा इसको, वो तन मिला है। संत जी कह रहे हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद किसी दिन कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। दुहेला माने कठिनता से मिलने वाला तन है ये। आज मिल गया, इसका अरे मोल नहीं समझ में आ रहा हमारे। पूछ लो 84 के जीवों को, तरसते हैं वो, रोते हैं दिन रात। एक बार ये तन दे दो मालिक, भक्ति करके मुक्ति धाम आ जाएंगे हम, आवागमन से छूट जाएंगे हम। कौन है हमारा, बता तो दो। दादा दादी गोद में खेल ले हम, बहुत प्यार करते थे हमारे से, वो चले गए और सब छोड़ गए। माता पिता जा चुके हैं या जाने की तैयारी में खड़े भाई। नंबर तो सबका लगा हुआ है। ये मकान जो बनाए हमने बड़े ठोस नहीं हमारे, वो फार्म हाउस बना दिए 200 बीघे के, 500 बीघे के, और प्लेट पे नाम लिखवा दिया फलां का फार्म हाउस। नहीं चलता साथ में। श्वास खर्च हो गए सारे, और एक श्वास नहीं मिलता कहीं बाजार से। कोई दुकान नहीं संसार में जहां से श्वास मोल ले लेंगे हम, नहीं मिलता। एक एक श्वास कीमती जा रहा है। संतों का पहला हेला है ये, मानव जन्म हेला है ये। हरि दर्शन की बेला है। बेला में ना वक्त, ये समय आ गया है परमात्मा के दर्शन करने का। देख लो, नहीं जन्म अकारथ जाएगा, बिल्कुल खाली चला जाएगा, बिना मतलब का चला जाएगा ये। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। सत्संग का सार क्या है? प्रभु भक्ति आत्मा करेगी भाई। आत्मा फंसी है शरीर के अंदर, तो जो धन जो भक्ति आत्मा के साथ जाएगी वो करनी है। वाणी आई थी, कहे नानक सतनाम संभाल। अब बताओ कैसे संभालेंगे हम? अभी जुबान पे ही है, फिर जुबान का तो सचमुच में अधरंग हो जाता है, जुबान बंद हो जाती है। महीनों महीनों नहीं बोल पाते, फिर कौन सी जुबान से सिमरण करेंगे हम फिर? और श्री गीता में ये कहा, अध्याय 8 के श्लोक 7 में, अर्जुन आखिरी समय भी जो मेरा सिमरण करता हुआ आएगा वो मुझे प्राप्त होगा निसंदेह। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहते हैं, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मानसुर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवे से असंशयम। हे अर्जुन लगातार निरंतर सिमरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात गृहस्थीय काम भी कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को जो मेरे अर्पित कर देगा, असंशय निसंदेह गारंटी दे रहे हैं, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा, मुक्ति धाम को प्राप्त होगा। और सुनना ये कब बनेगी दशा? अध्याय 8 के श्लोक 7 में तो कह दिया, आखिरी में भी जो सिमरण करता हुआ आएगा। अध्याय 8 के श्लोक 6 में सुन लो क्या कहा है कि अर्जुन
जीवन पर्यंत जितना कर्म किया है हमने, वो मुख्य कर्म सामने आ जाएगा हमारे। अंतमता सोगता, जैसी मति होगी शरीर छोड़ते समय, वैसी हमारी गति हो जाएगी। इसीलिए कहा लगातार भक्ति करो, लगातार भक्ति करो भाई, ताकि आखिरी में भगवान का सिमरण होगा हमारे से। वो आत्मा सिमरण करती है। सुन लो क्या है, याद बस जाएगी आत्मा में परमात्मा की, ध्यान की। ध्यान करना पड़ता है, जबान से फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जबान तो सथुल में है, फिर आत्मा की यह जबान थोड़ी जो चमड़ी की लग रही, हमारे गला लग रहा है, ये होंठ लग रहे, ये थोड़ी है उसकी। आत्मा की तो अलग है, वो तो अविनाशी है। तब जाएंगे हम, सतनाम को संभाल ले। सत्य जमामन नाम, सत्य परमात्मा है और उसका एक नाम है। नाम मैंने विधि, डोरी जोड़ दो, उसमें सीधा कनेक्शन हो जाएगा हमारे भीतर। ध्येय ध्यान ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, भगवान भक्ति भगत। भगवान सामने आता नहीं तो भक्ति भी नहीं है और हम भगत भी नहीं है। फिर तो मान लो बैठे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, हाथ से कर्मकांड कर रहे हैं, इन दोनों में भक्ति तो है नहीं। फिर धोखा क्यों दे रहे अपने साथ? फिर धोखा कब तक देते रहेंगे बता दो, कोई दिन तो बता दो। अगर गुड्डा गुड़िया खेल जब बचपन में खेलते रही हमारी बिटिया, शादी के बाद खेल के दिखा दो एक बार वहां ससुराल में, मेंटल घोषित कर देंगे, मानसिक पागल है ये लड़की। हमें कौन सिद्ध करेगा पागल? हमें कौन कौन कहने आएगा? मन को नहीं कब, क्योंकि मन को ही पटा रखा उसने कि हे मन, इसीलिए तेरे को साथ बैठा दिया आत्मा के, नहीं करने देना असली भक्ति। खिलौनों में खेलती रहे, टाइम पास कर जाए बस ये। इसे मन ने अंदर ही बैठा दिया, आत्मा के साथ मिला दिया। इसको बस ये रोक देना, खेलती कूदती रहे, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अरे सनातन पूर्ण रहा हमारा, सुन लो ध्यान से। सनातन में क्या होता है सुन लो ध्यान से बात। बिना दीपक जलाए कोई पूजा नहीं होती सनातन में। बोलो, मस्तक में दीपक पहले जल रहे हमारे, ब्रह्म ज्योति है, इसको देखना है। और पता क्या, ये मंदिर है, किसने बनाया? परमात्मा ने खुद बनाया। माता के गर्भ में इतना सुंदर चलता फिरता मंदिर बना के आत्मा के हवाले कर दिया। रे पकड़, और यहीं बैठा हूं मैं, मेरा ध्यान कर लेना। वो दीपक जो बाहर था, ना दीपक अंदर था, उसको बाहर जला दिया। श्वासों की माला थी अंदर घूम रही थी ना, इसको हाथ की माला में उतार ले आइए। 108 मन के बना दिए। अरे श्वास 21,600 श्वास 24 घंटे में लेते हैं, 108 मन के बना दिए। 100 बार घुमा दो, फिर 200 बार घुमा दो, बन गए पूरे 24 घंटे के। ये तो बाहर निकाल दिया, आसान हो गए। श्वासों की तो माला थी और मस्तक में वो सुमेरु पर्वत था, जरा रोकना था इसको, और वहां ज्योति प्रकट हो जाती। और वो ऐसी प्रकट होती है ज्योति, रात को सोते समय सिमरन होता है। जागने से सोना भला, जो कोई जानने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में सिमरन होए। कबीर साहिब कहते हैं वो कर ले भक्ति जो रात में चलेगी तेरी, दिन में भी चलेगी, रात में भी चलेगी। चढ़ा के सिमरन, सो जा। घंटे काउंट होंगे, बिल्कुल काउंट होंगे वो घंटे। वो भक्ति करने खातर आए थे हम, अंदर हो ज्योति। अब चौथा संदेश सुनाते हैं। अंदर है अमृत पान करो, कहा वो खेसरी मुद्रा में, ब्रह्मरंध्र पे लगती है वो खेसरी मुद्रा। योगी घंटों घंटों
हफ्तों हफ्तों बैठते हैं, चढ़ा के ऊपर उस शक्ति से अटैच हो जाते हैं वो, ये शरीर जिंदा रहता है, वो साधना करते रहते हैं। फिर वो तो अंदर की भक्ति है, फिर अंदर की है तभी तो है वो, अंदर चलेगी साथ में ही जाएगी फिर बाहर की वस्तु बाहर छूट जाएगी, अंदर की अंदर आ जाएगी। बता दो धन हमारे घर में है, तिजोरी में हमारा है, चाबी लगाओ, खोल लो, प्राप्त करो, जाओ बाहर। और बाहर छोड़े, अगर गेट के बाहर भी छोड़ दिया ना तो भी चोरी हो सकता है, उठाने का तो कोई घर लेके आते हैं। सुनो मेरी बात, किसान है, खेत में फसल खड़ी है 50 एकड़ गेहूं की, फिर खेत में बाहर खड़ी है वो, अब निकाल ली, गेहूं भी बाहर पड़े, अभी न बेच के है ना ले आया है, बेच के सारे और पैसे एक छोटे से परस में घर ले आया, अब घर में आ गई वो फसल। बोलो क्या गई? सार वस्तु आ गई। 50 एकड़ जमीन के उपज के सारे पैसे हमारे परस में आ गए, अब हाथ में लेके आने लग रहे हम। हमारा क्या सार? प्राण, श्वास। ये श्वास ही तो सार हैं, ये मस्तक में चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, यहाँ याद हो जाएगी उसकी, और फिर ये याद ही आएगी आखिरी में सामने, और फिर अंतमता सोगता, फिर जाएंगे सीधे अपने धाम पे। इसीलिए लगातार कह दिया, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब ने भी यही कह दिया कि श्वास श्वास सिमरण करो, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। कबीर और नानक जी महाराज ने भी कह दिया, अमर लोक के संत हुए हैं, वाणी क्या बोल रहे देखो, उठते बैठते सोते जागते जो सिमरण करते मालिक का, वही जाते हैं अमर लोक। तो भाई श्री गीता भी यही कह दिया, साहिब ने यही कह दिया, सभी गुरुओं ने यही कह दिया। फिर वो भजन जो लगातार कर सकते हैं वो तो श्वास पे आएगा, और हमारा श्वास 24 घंटे चलता है। अभ्यास एक बार हो गया ना, 6 घंटे का लगातार अभ्यास हर रोज हो गया, फिर ये चढ़ जाएगा, फिर ये श्वास निंद्रा में भी चलता है। तब ये आखिर का सवाल बता दिया, ये पहली गति नहीं है, उठत बैठत सोवत जागत नाम आखिरी है। तो ये 5वीं 10वीं क्लास में नहीं आता प्रश्न है, आखिरी है, आखिरी लास्ट में ये हो गया, गया बस यहां से, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये संतों ने कहा हुआ है।